हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटिकल सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 21 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग का टॉपिक चल रहा है संविधान का निर्माण, जिसमें आज का जो चलेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं को हम लोग देखेंगे, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग कंप्लीट किए होंगे और साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे। और मल्टीपल रिवीजन करना है। सफलता का एक ही मूल है, जितना रिवीजन उतना ही देर तक साथ में रहेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हेडिंग है? संविधान की प्रमुख विशेषताएं। डाल दीजिए संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हेडिंग रहेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और उसमें से पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में देखते हैं हम लोग, हमारा जो संविधान है वो लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहला नंबर में हम लोग लिख सकते हैं विशेषता में कि सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को जैसे कि एक हो गया लिखित संविधान। लिखित संविधान, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो यूएसए। और दूसरा हो गया अलिखित संविधान। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, इसी में नोट करते हैं, भारतीय संविधान लंबा लिखित संविधान है। किस आधार पर भारत का संविधान लंबा लिखित संविधान है? तो जिस टाइम भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस टाइम मूलतः हमारे पास कितना संविधान, मतलब एक प्रस्तावना था। एक प्रस्तावना 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में भी कितना हो गया? वर्तमान में भी 470 से प्लस अनुसूची अनुच्छेद हो गए, और 25 भाग हो गया है, और 12 अनुसूचियां हो गई है। तो इस तरह हमारा संविधान बहुत बड़ा है भौगोलिक स्थिरता के आधार पर। तो फिर हम लोग दूसरा पॉइंट में नोट कर सकते हैं, इसे नोट ही कर देते हैं। भारतीय संविधान। लाइन सीधा नहीं जा रहा है। भारतीय संविधान क्या था? 1949 में। कब? 1949 में मूलतः एक प्रस्तावना 395 आर्टिकल था, और 22 भाग था, और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां। अभी वर्तमान में एक प्रस्तावना है, 470 से ज्यादा आर्टिकल हो गया है, 25 भाग है, और 12 अनुसूचियां हैं। फिर हम लोग लिखते हैं दूसरा पॉइंट में, भारतीय संविधान की विशेषता। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान जो है वो विभिन्न देशों से लिया गया है। विभिन्न देशों से लिया गया है। अगर देखें तो भारतीय संविधान में मैक्सिमम जो ऐड हुआ है 1935 अधिनियम, इससे। तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान ना तो लचीला संविधान है, ना तो कठोर, यानी कि भारतीय संविधान मिश्रित संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है?
मिश्रित संविधान तो लिख सकते हैं भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि दोनों का दोनों का मिश्रण है, अर्थात मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान। लचीला लचीला संविधान का अगर एग्जांपल देखें, लचीला संविधान का, तो ब्रिटेन का है। और कठोर संविधान का एग्जांपल देखें, कठोर संविधान का बेस्ट एग्जांपल तो यूएसए है, अमेरिका। हम लोग चौथा पॉइंट में लिखते हैं, चौथा पॉइंट, भारतीय संविधान जो है वो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान एकात्मकता एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। ऐसा है संघीय व्यवस्था। कैसे? भारतीय संविधान देखते हैं कैसे झुकाव है। संघीय सरकार की स्थापना, भारतीय संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संघीय सरकार की स्थापना, और भारतीय संविधान एकात्मक भी है या फिर गैर संघीय व्यवस्था करता है। गैर संघीय व्यवस्था या गैर संघीय सरकार की स्थापना करता है। दोनों में डिफरेंट हम लोग देखेंगे। पहले डिफरेंट, संघीय सरकार की स्थापना नहीं, दो सरकारें, इसमें क्या होता है, दो सरकारें होती है, दो सरकारें, संघ सरकार, राज्य सरकार, और क्या है, शक्तियों का विभाजन होता है यहाँ पे, शक्तियों का विभाजन होता है संघ और राज्य के बीच। तीसरा विशेषता, यहाँ पे लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान होगा। चौथा विशेषता, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होगी। क्या? संविधान की सर्वोच्चता। पांचवा में लिख सकते हैं संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता। स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और द्विसदनात्मक व्यवस्था होगा यहाँ पे, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगा। और यहाँ पे लिखते हैं एकात्मक में क्या होता है कि सशक्त केंद्र होता है, एक सशक्त केंद्र, यानी कि केंद्र को ज्यादा शक्ति होती है, केंद्र मजबूत होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक संविधान होता है, एक संविधान। और देखें तो एकल नागरिकता होगा, एकल नागरिकता। यहाँ पे जो संविधान होगा लचीला होगा, संविधान लचीला होगा।
यहाँ पर भी एकीकृत न्यायपालिका होगा। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मकता का ये लक्षण है, गुण है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मकता के लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र द्वारा नियुक्त होती है और राज्य की सेवाओं में काम करते हैं लोग। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान में भी केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। प्रावधान सारा डिटेल से देखेंगे, एक केवल लक्षण है कि संघीय सरकार की क्या लक्षण है और एकात्मक सरकार की क्या लक्षण है। तो चौथा पॉइंट में हम लोग देखें। आइए पांचवें पॉइंट में हम लोग लिखते हैं संविधान की विशेषता। पांचवा पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वह अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को अपनाया है। क्या लिख सकते हैं? भारतीय संविधान भारतीय संविधान अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। अर्थात भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। शासन प्रणाली को अपनाया। छठा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। यूएसए में केंद्र और प्रांत दोनों का अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। भारत क्या है? भारत के पास एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है और यूएसए में केंद्र का अपना अलग है और प्रांत का अपना अलग न्यायालय है। सातवां विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सातवां विशेषता लिखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसमें लिख सकते हैं हम लोग एफआर का क्या उद्देश्य है? फंडामेंटल राइट का उद्देश्य राजनीतिक एंड लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना। दूसरी इसकी विशेषता है कि फंडामेंटल राइट कार्यपालिका एवं विधायिका के मनमाने कानूनों पर रोक लगाती है। क्या?
कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर रोक लगाती है। कौन? फंडामेंटल राइट। एफआर के उल्लंघन पर, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। हाँ, न्यायालय जा सकते हैं। और नेक्स्ट लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट यानी कि संसद इन्हें संविधान संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन्हें समाप्त भी कर सकती है। क्या? समाप्त भी कर सकती है। आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित हो जाता है। 7वां पॉइंट। 8वां देखते हैं। फंडामेंटल राइट देख लिया, उसके बाद हम लोग 8वां पॉइंट में देखते हैं डीपीएसपी की विशेषता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी। हम देख सकते हैं कि कार्य जो होता है इसका, डीपीएसपी का कार्य क्या है? इसका कार्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। दूसरा, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो लिख सकते हैं, इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मिनर्वा मिल्स 1980 में सुप्रीम कोर्ट कहा कि भारतीय संविधान की नींव फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के सिद्धांतों पर रखी है। देख लिया हम लोग। और नेक्स्ट विशेषता क्या है? 9 पॉइंट, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज।
इसमें देखते हैं फंडामेंटल, इसका संविधान में उल्लेख है क्या? नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं है। पहला पॉइंट देखते हैं इसका, मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति के स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 में जो लगा था के दौरान 10 फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किया गया। फिर बाद में 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा शामिल किया गया। डीपीएसपी की तरह इसे भी कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। नागरिकों का यह कर्तव्य है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा नोट करवा रहे हैं कि अगर लिखने आ जाए कि भारतीय संविधान की विशेषताओं पर 250 वर्ड लिखना है तो कैसे लिखना है, तो इसी तरह सारा पॉइंट वाइज देते चलना और लिखते चलना है। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आगे हम लोग नोट करते हैं 10 नंबर में लिखते हैं हम लोग भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। क्या? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, यानी कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष है। क्या है? धर्म निरपेक्ष है। 11वां पॉइंट, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा पहले कितना था, 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर कर दिया गया, 18 साल। 12 नंबर का विशेषता, एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। वहीं यूएसए में दोहरी नागरिकता। 13 पॉइंट, स्वतंत्र निकाय है। जैसे स्वतंत्र निकाय है, जैसे निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है। कैसे? ए संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। स्वतंत्र निकाय है कौन? कैग। कैग क्या करते हैं? राज्य और केंद्र के खातों खातों को जांचता है। 14 नंबर का विशेषता देखते हैं हम लोग। आपातकालीन प्रावधान संविधान द्वारा क्या क्या शक्तियां दी जाती है, नोट करते हैं। आपातकालीन प्रावधान के टाइम क्या होता है? देश की पूरी सत्ता केंद्र के हाथों में आ जाता है। आपातकालीन प्रावधान, इसका आपातकाल 3 तरह से होता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में उल्लेख है। दूसरा राज्य में आपातकाल या इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 में उल्लेख है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में उल्लेख है। पंद्रह नंबर की विशेषता देखते हैं। त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 16 नंबर में विशेषता देखते हैं। सहकारी समितियों का भी प्रावधान करता है। सहकारी समितियों का भी प्रावधान करता है। कैसे? तो नोट करते हैं हम लोग। संतानवा संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया किसे? सहकारी समितियों को। क्या क्या हुआ? पहला, सहकारी समिति गठित करना फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के तहत। दूसरा बोला गया, डीपीएसपी में आर्टिकल 43 बी में इसे जोड़ा गया। तीसरा है नया भाग, इसके लिए नया भाग 9B जोड़ा और इसमें आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी तक प्रावधान किया गया। तो हम लोग देख रहे पूरा विशेषता आज कंप्लीट पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या था? सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना कठोर है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। एकात्मकता की झुकाव के साथ भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था का भी प्रावधान करता है। भारतीय संविधान अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारत क्या है? भारतीय संविधान एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है। फंडामेंटल राइट का क्या रोल है? डीपीएसपी का क्या रोल है? फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या रोल है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सार्वभौम
वयस्क मताधिकार के आधार पर हम लोग का इलेक्शन जो होता है, स्वतंत्र निकाय है जैसे निर्वाचन आयोग, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। क्या है, राज्य केंद्र के खातों को जांचता है। और इसी तरह आपातकालीन प्रावधान 3 देखे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। फिर त्रिस्तरीय सरकार के प्रावधान करता है, सहकारी समितियां बनाने का भी प्रावधान करता है। तो हम लोग पूरा देख लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।